खनिज। आइए आज हम लोग खनिज पढ़ते हैं। आज का चैप्टर जो होगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, भारत सरकार या बिहार सरकार। आप लोग को जो सीरीज स्टार्ट हुआ है जीके का, ज्योग्राफी का है, इसका ये खनिज चैप्टर है आज। खनिज संसाधन प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन को खनिज संसाधन कहते हैं। भारत में खनिज संसाधन का वितरण असामान्य व अनियमित है। भारत में खनिज का वितरण देखिए किस तरह से हुआ है। भारत में खनिजों का संकेंद्रीय मुख्यतः 3 पेटियों में किया गया है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश को पेटी का विस्तार छोटा नागपुर, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में है। इस पेटी में प्रमुख रूप से लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अब्रक आदि खनिज उपलब्ध हैं। छोटा नागपुर के पठार में कोयले की उपलब्धता होने के कारण इसे भारत के रूर प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए, भारत का रूर प्रदेश पूछा जाएगा कि किसको कहा जाता है, तो ये अपना हो जाता है छोटा नागपुर के पठार। ठीक है। दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र में है। यह खनिज से युक्त पेटी गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु तक विस्तृत है। यह पेटी लौह उद्योग व बॉक्साइट खनिज में समृद्ध है। इस पेटी में मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। कोयले के निक्षेप नेवली, लिग्नाइट इसी पेटी में है। देखिए, कोयला का जो निक्षेपण है नेवली जो है ना, लिग्नाइट, तमिलनाडु बहुत ही बड़ा लिग्नाइट कोयला का भंडार है जो इसी पेटी में है। केरल में मोनाजाइट, थोरियम तथा बॉक्साइट क्ले के निक्षेप पाए जाते हैं। देखिए, क्ले का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, ये सब अयस्क रूप में मिलता है। गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर पश्चिम प्रदेश, ये कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः आपको बताए थे कि खनिज जो है, खनिज संसाधन मुख्यतः भारत में जिसको बांट दिया गया है कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है ना। तो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया, दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश हो गया। अब देखिए उत्तर पश्चिम प्रदेश हो गया, उत्तर पश्चिम प्रदेश। इस पेटी में गुजरात तथा राजस्थान के अरावली पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस पेटी में मौजूद खनिज धारवाड़ क्रम की शैली से संबंधित है। यह पेटी ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, बालुआ पत्थर जैसे भवन निर्माण के पत्थरों का समृद्ध है। इस पेटी में तांबा व जिंक प्रमुख खनिज है। इस पेटी में मौजूद डोलामाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कौन कौन सा, तो चूना पत्थर और डोलामाइट। इस पेटी के अंतर्गत गुजरात में पेट्रोलियम निक्षेपण के भंडार है। रसायन व भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। देखो, रासायनिक या भौतिक आधार के पर उसके गुणधर्म के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में या तो लोहा निकलेगा या अलोह होगा, जो बिना लोहा का होगा। अधात्विक में कार्बनिक होगा, अकार्बनिक होगा। धात्विक खनिज में लोहा अलोह होगा, लौह वाला में होगा लौह अयस्क होगा, मैग्नीज होगा, क्रोमियम होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, टंगस्टन होगा। अलोह में होगा तांबा होगा, एल्युमिनियम, सीसा, चांदी, प्लेटिनियम। कार्बनिक वाला हम देखते हैं, कार्बनिक खनिज में कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, गैस, प्राकृतिक गैस होगा। अकार्बनिक में होगा माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। ठीक है। देखिए, धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज के अंतर क्या है। धात्विक खनिज लौह व अलौह धात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। अधात्विक खनिज को कार्बनिक और अकार्बनिक में वर्गीकृत किया गया है, जो ऊपर पढ़े थे हम लोग। धात्विक खनिज में लोहा पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि। जबकि अलौह खनिज में लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी इत्यादि। कार्बनिक प्रकार की पेट्रोलियम कोयला इत्यादि पाया जाता है। अकार्बनिक प्रकार में अब्रक, चूना पत्थर व ग्रेफाइट इत्यादि पाया जाता है। यह प्रायः आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। कौन भाई, तो धात्विक खनिज आग्नेय में पाया जाता है। ठीक है। यह प्रायः परतदार चट्टान में पाया जाता है। कौन सा, तो कार्बनिक खनिज। देखिए, धात्विक जो है ना आग्नेय में पाया जाएगा। अब
जो कार्बनिक है यह परतदार चट्टान में पाया जाएगा। ये लचीले होने के कारण इसे पीटकर कई रूप दिया जा सकता है। ये लचीले नहीं होते हैं। कौन नहीं लचीले होते हैं? तो कार्बनिक, इसलिए इसको रूप परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए धात्विक खनिज पढ़ते हैं। लौह अयस्क भारत का एक आधारभूत खनिज है जिसका उपयोग औद्योगिक विकास में किया जाता है। भारत में लौह अयस्क कुड़प्पा तथा धारवाड़ श्रेणी के चट्टानों से आग्नेय शैल से प्राप्त होती है। देखिए भारत में इसकी उपलब्धता कहाँ होती है? तो कुड़प्पा में और धारवाड़ श्रेणी के जो चट्टान होंगे उससे मिलती है। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। भारत का स्थान कैमा है? चौथा है। किसके मामले में? तो लौह अयस्क के मामले में। ठीक है, भारत का स्थान इसमें चौथा है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन राज्य देखिए, उड़ीसा 52% लोहा देता है, छत्तीसगढ़ जो है 16% लोहा देता है, कर्नाटक 14% लोहा देगा, झारखंड 11% लोहा देगा। सबसे ज़्यादा कौन लोहा देगा? तो हमें उड़ीसा देगा, दूसरा उसका भाई छत्तीसगढ़ देगा, तीसरा कर्नाटक देगा, चौथा हमको झारखंड देगा। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, लेकिन भारत में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क के प्रकार देख लेते हैं। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडेराइट है। ठीक है, तो लिमोनाइट सिडेराइट हमारे पास बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हेमेटाइट मैग्नेटाइट बहुत भरपूर मात्रा में है। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र देखिए कौन सा है? उड़ीसा का देखिए क्षेत्र है सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ियाँ से स्थित प्रमुख खदानें गुरुमहिषिनी, श्वेतपात, बादाम पहाड़ी, किरुबुरु, बुनाई, फिलोरा, किंदा, टोमका व अमरकोट, ये सब उड़ीसा का है। झारखंड में देखिए नवामंडी, गुआ, फलुमा, सुंदरपुरा, झारखंड, धन्यवाद व सिरभूम, ये झारखंड का है। छत्तीसगढ़ में देखिएगा दल्ली राजाहाला, बेलाडीला जो खदान है छत्तीसगढ़ का है, दंतोवाड़ा, अरियुडोंगी, बस्तर, बिलासपुर। कर्नाटक में देखिएगा बेल्लारी, सोमोंगा, चित्रदुर्ग, केंद्रमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, तुमकुर, बीजापुर व सुंदर, ये जो है कर्नाटक में। राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान में भी लौह उत्पाद केंद्र है। उदयपुर, थूर, हुंडेर, नाथरा की पाली। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुड़प्पा, नगलोर, रामन्ना, अनंतपुरा और बेदुलथ्री, ये जो है ये आंध्र प्रदेश का है। तो देखिए इस तरह से हम लोग देखें। अब देखिए मैग्नीज का देखते हैं। मैग्नीज काले रंग का कठोर धातु है जो धारवाड़ शैली में प्राप्त होता है। इसके मुख्य अयस्क जो है पाइलोरूसाइट, साइलोमैनियन, मुख्य जो अयस्क है ना, पाइरोलूसाइट है, साइलोमेनियन है, बोरोनाइट है इत्यादि। इसको देश में मैग्नीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड है, नागपुर में स्थित है। मैग्नीज यही उत्पादन करता है। मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात बनाने में, जो बिना जंग के ना स्टेनलेस स्टील होगा, शुष्क बैटरी, सूखा बैटरी जो बनाते हैं उसमें, रंग में, कांच में तथा विभिन्न रासायनिक उद्योग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज के भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा भंडार कौन किया हुआ है? तो जिम्बाब्वे। उसके बाद फिर भारत मैग्नीज दूसरा उत्पादन करने वाला है तथा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है। जमा करने में भारत दूसरा स्थान है और उत्पादन करने में ये 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश भारत का 33% मैग्नीज उत्पादन करके दे देता है। ठीक है, चलिए मैग्नीज उत्पादन के निम्न केंद्र कहाँ कहाँ है देखते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़ी, मालाडा व झाबुआ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। उड़ीसा में बोनाई, कोंदूर, सुंदरगढ़, गंगापुर, कोलपुटा, कालीहांडी और बोलानगिरी, ये जो उड़ीसा का है। कर्नाटक का धारवाड़, बेलारी, धारवाड़ है, बेलारी है, बेल्लागावी है, चिकमंगलूर है, शिंगमोंगा है, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर, ये कर्नाटक का है जो मैग्नीज उत्पादन करता है। सिरभूम, हजारीबाग, धनबाद झारखंड का है, मैग्नीज उत्पादन करेगा। राजस्थान बांसवाड़ा मैग्नीज उत्पादन करेगा। आंध्र प्रदेश विजयनगरम और विशाखापट्टनम
ये जो है आंध्र प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन करेगा। तांबा देखते हैं, भारत में तांबा धारवाड़ एवं कोडप्पा शैली में पाया जाता है। तांबा का उपयोग विद्युत की मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर तथा विद्युत उद्योग में भरपूर मात्रा में किया जाता है। आभूषण को रूप देने के लिए सोने के साथ तांबा का उपयोग किया जाता है। तांबे में भंडारण की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान के जवार खान से तांबे के साथ साथ जस्ता भी निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखना है। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर राजस्थान द्वारा किया जाता है। तांबा उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र देखिए किसका किसका है। तांबा का सबसे बड़ा भंडारण किसके पास है, तो राजस्थान के पास है। ठीक है, तांबा का सबसे बड़ा भंडारण राजस्थान के पास तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन है। झारखंड, घाटशिला, सिंहभूम। देखिए दोस्तों, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है मध्य प्रदेश है, और उसका जो भंडारण करने वाला में जो आप देखे हैं अभी कि राजस्थान है, राजस्थान का जवार खान है ना, तो ये जो झारखंड, घाटशिला, सिंहभूम, सोनामंगी, मोसाबनी, राजदहा, पलामू, संथाल परगन्ना, ये सब जो है यहाँ तांबा उत्पादन में रखने वाला स्थान है। तांबा में देखिए राजस्थान, अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी और उदयपुर है। खेतड़ी का इसका प्रमुख खदान है। मध्य प्रदेश में मलाजखंड, बेतुल, बालाघाट। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर और अनंतपुर। तमिलनाडु में आरकोट। कर्नाटक में चित्रदुर्ग, हासन। बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है जिसका उपयोग मशीनी निर्माण, चमड़ा रंगने, पेट्रोलियम एवं नमक साफ करने के लिए किया जाता है। यह टेरेशियर घाटी कालीन चट्टानों में पाया जाता है। टेरेशियरी कालीन चट्टानों में पाया जाता है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देखिए कौन कौन है। उड़ीसा, कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुर और बालीगिंडी। झारखंड, लोहरदगा, दुमका, पलामू, कोडरमा। गुजरात, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली। महाराष्ट्र, कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे व कोल्हापुर। छत्तीसगढ़, सुरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजचंदगांव और दुर्ग। सोना का देखिए, भारत में सोना धारवाड़ संरचना की शैली में मिलता है एवं नदियों के बालू में प्लेयर्स निक्षेपण के रूप में भी मिलता है। ठीक है, प्लेसर सोना भंडारण जो सोन नदी, स्वर्ण घाटी नदी में प्राप्त होता है। प्लेसर जो है ना, एक सोन भंडार है जो स्वर्ण नदी घाटी में प्राप्त होता है। सोना भारत में प्रमुखता आयातित खनिज है, माने मंगाया जाता है बाहर से। देश में कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य में उत्पादन किया जाता है। सोना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र देखिए कौन कौन सा है। कर्नाटक का कोलार हो जाएगा, चैंपियन रिफ हो जाएगा, रायचूर हो जाएगा, यानी हट्टी क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड देखिए, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर, रामगिरी, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना के वरंगल, ये सब सोना उत्पादन में है। चांदी देखिए उत्पादन करेगा। चांदी का सर्वोत्तम सुचालक धातु है। यह सामान्य रूप से सीसा, जस्ता, तांबा के साथ मिश्रित रूप से उपयोग किया जाता है। चांदी के प्रमुख अयस्क अर्जेंटाइनन पाइराइट है, वह हर्न सिल्वर भी कहा इसका प्रमुख अयस्क है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ व उदयपुर में होता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जिंक लिमिटेड और कॉपर लिमिटेड जो कॉपर का उत्पादन करते थे ना, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, किया जाता है। चांदी के भंडारण में शीर्ष स्थान रखने वाला राज्य जो है राजस्थान है, झारखंड व आंध्र प्रदेश है। चांदी के उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र देखिए कौन सा है। कर्नाटक है, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, वेल्लागिरी है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा है, गुंटूर है, कुर्नूल है। राजस्थान का जवार खान है। ठीक है, जवार खान में चांदी के साथ साथ तांबा और जस्ता भी निकाला जाता है। ठीक है, सीसा धातु प्रायः चांदी व जस्ता के साथ उपयोग किए जाने वाला मुख्य अयस्क गैलेना है इसका, सीसा का। भारत में शीशे के सर्वाधिक
भंडारण राजस्थान में है। सीसा का उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सीसा उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र देखिए कौन कौन सा है। राजस्थान का जवार खान हो जाएगा, दरीवा खान हो जाएगा, दरीवा हो जाएगा, रामपुरा यानी भीलवाड़ा में है जो। छत्तीसगढ़ में देखिए दुर्ग हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा, दंतेवाड़ा हो जाएगा। जस्ता एक मिश्रित धातु है जो चांदी व शीशे के साथ उपयोग किए जाने वाला होता है। जस्ते के अयस्क को जो कैलेमाइन कहा जाता है। जिंक काइट विलेमाइट भी कहा जाता है। कैलेमाइट, जिंक काइट, विलेमाइट सब जस्ता का अयस्क है। जस्ता का मुख्य उपयोग लोहे के जंगरोती बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारत में जस्ता का सर्वाधिक भंडारण राजस्थान में है, जिसका संचालन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देखिएगा। राजस्थान के जवार है, राजसमंद पहाड़ी है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है। तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट है। टंगस्टन कठोर, भारी व उच्च गलनांक वाली धातु है। इसका मुख्य अयस्क जो है वुल्फ्रेमाइट है। वुल्फ्रेमाइट याद रखिएगा, इसका मुख्य अयस्क कौन है? वुल्फ्रेमाइट है। किसका? टंगस्टन का, पूछा जा सकता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब एवं कठोर धातुओं को गलाने में यंत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है। टंगस्टन के उत्पादन हेतु राजस्थान का डेगाना यानी नगौर व मांदा सिरोही प्रसिद्ध है। भारत में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडारण कर्नाटक, राजस्थान व आंध्र प्रदेश में शामिल है। ठीक है। टंगस्टन के समझ गए किसका उपयोग क्या है? अब्रक देखते हैं। अग्नि एवं यांत्रिक चट्टानों का निर्मित अब्रक सफ़ेद, लाल, हरा इत्यादि रंग में पाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। विश्व में अब्रक का लगभग 80% उत्पादन भारत में होता है। आंध्र प्रदेश का देश में अब्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब्रक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं कौन कौन सा। आंध्र प्रदेश का देखिए नेल्लोर में, अनंतपुर में, खम्मन, सुंदूर, गुंटूर और विशाखापट्टनम। राजस्थान के जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और सीकर। झारखंड के हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू। बिहार के गया, मुंगेर, नवादा, भागलपुर और बांका में अब्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। ग्रेफाइट मुख्य रूप से आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है तथा इसे क्रिस्टलीय कार्बन व ब्लैक लेड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने में तथा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? उड़ीसा, कालाहांडी, बागलीर, गंजम और कोरापुट। गंजम जो है बाल विवाह मुक्त होने वाला प्रथम जिला हो गया भारत के, ये जान लीजिएगा। और कोरापुट है। झारखंड के लतेहार और पलामू है। राजस्थान के है जयपुर, अजमेर, अलवर और बसवाड़ा। जिप्सम चूना पत्थर, बलुआ पत्थर व सैल चट्टानों में पाया जाता है। जिप्सम का उपयोग रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, अमोनिया सल्फेट बनाने में किया जाता है। जिप्सम का देश में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, जिसका उत्पादन के प्रमुख केंद्र इस तरह से हैं। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, गड़ंगा और शिमला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। जम्मू कश्मीर के उरी, बारामूला और डोंडा, ये सब क्या जिप्सम के उत्पादन करते हैं। हीरा कार्बन का सबसे प्रसिद्ध रूप एवं प्राकृतिक का कठोर रूप माना जाता है। हीरा उत्पादन का कार्य देश में लगभग राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पन्ना के मध्य प्रदेश में ये खदान स्थापित किया गया। पन्ना खदान जो है भारत में हीरा भंडारण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रखता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने एशिया के एकमात्र मैकेनाइज हीरा उत्पादन 37.68 कैरेट का बहुमूल्य हीरा निकाला, जो मध्य प्रदेश के मझगांव से स्थित है। काले हीरे का उपयोग कांच काटने व चट्टानों को छेद करने में किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत के गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश खान से निकाला गया था, जो राजा रंजीत सिंह ने अंग्रेजों को दिए थे। हीरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र देखिएगा। मध्य प्रदेश मंझगांव, खान, पन्ना। आंध्र प्रदेश गोलकुंडा। छत्तीसगढ़ रायपुर, गरिमाबंद। देखिए यहीं से जो है आंध्र प्रदेश को जो है ना गोलकुंडा से निकला था कोहिनूर। थोरियम को मोनाजाइट बलुआ निक्षेपों के माध्यम से निकलता है। विश्व में सर्वाधिक थोरियम भंडारण भारत में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक थोरियम के भंडारण केरल राज्य में पाए जाते हैं।
भारत में थोरियम की मुख्य भंडारण क्षेत्र देखिए केरल में है पक्कड़ कोलम है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में हो गया महानदी के डेल्टा क्षेत्र में है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, मतलब कि आशा के धातु कहा जाता है, तथा इसके प्रमुख अयस्क देखिए हैं पिंच ब्लेड है, ठीक है, सोमसरकाइट है, थोरिनाइट है। यूरेनियम का मुख्य आणविक खनिज है, यूरेनियम जो है मुख्य आणविक खनिज में काउंट किया जाता है। इसको आणविक खनिज है, ऐसा खनिज को कहा जाता है जो बहुत ज़रूरी होता है। यूरेनियम जादूगोड़ा खान झारखंड राज्य से भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश की विश्व की सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है माना जाता है, ठीक है। यूरेनियम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देखिए झारखंड हो गया, झारखंड में कितना कौन कौन है भाई, तो बनम डुंगरी है, सिमर डिंगरी है, रजदा है, तुमडीहा है, भटीन है, रावा पहाड़ है। आंध्र प्रदेश के देखिएगा तुमलापल्ली, कुड़प्पा, नल्लोर। राजस्थान का उदयपुर। रॉक सल्फेट जो है फास्फेट जो है यह उर्वरक खनिज है तथा इसका उपयोग रासायनिक खाद एवं लवणीय भूमि को खनिज के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। रॉक सल्फेट में उत्पादन में क्षेत्र में राजस्थान तथा प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश तथा दूसरे स्थान है, जबकि सर्वाधिक भंडारण के बात कहा जाए तो झारखंड आ जाता है। देखिए उत्पादन में एक राजस्थान है, 2 मध्य प्रदेश है, लेकिन भंडारण कहेंगे जमा करने में तो राजस्थान है, ठीक है। डोलामाइट जो है एक चूना पत्थर का ही इसको माना जाता है। डोलामाइट जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थान है इसका। डोलामाइट उत्पादन का प्रमुख केंद्र देखिए क्या है, तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर दुर्ग, आंध्र प्रदेश कुड़प्पा, अनंतपुर, कुरनूल, उड़ीसा का संबलपुर व सोनापुर। ऊर्जा संसाधन में देखिएगा पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य तथा ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन इत्यादि में किया जाता है। संसाधन के विकास को देश के औद्योगिक विकास की धुरी माना जाता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसको आणविक कहा जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पारंपरिक है, बचपन से जलाते आ रहे हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय, तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो गैर पारंपरिक है। पारंपरिक ऊर्जा जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा नहीं किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोत के ऊर्जा को पारंपरिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऊर्जा कहलाते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। कोयला मुख्य रूप से वनस्पति एवं कार्बनिक अवशेषों होते हैं तथा इसका उपयोग प्रकाश का व ऊर्जा के रूप में किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना तथा टर्सियर शैली के क्रम के चट्टान में पाया जाता है। कोयले को उद्योग की जननी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है दामोदर घाटी में पाया जाता है। इस क्षेत्र में देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। कोयले को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एंथ्रासाइट बांटा गया है, बिटुमिनस बांटा गया है, लिग्नाइट बांटा गया है और पीट कोयला बांटा गया है। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। दामोदर नदी घाटी, इसका विस्तार झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल में हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड में चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ इत्यादि तथा पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला का उत्पादन है। झारखंड का झरिया क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। दामोदर नदी घाटी को भारत के रूर घाटी कहा जाता है क्योंकि कोयला के रूप में रूर घाटी जर्मनी क्षेत्र में स्थित है जो कोयले के लिए है। देखिए रूर कहाँ है, तो जर्मनी में है। रूर जो है जर्मनी में है, याद रखने वाली बात है, जर्मनी में है। तो इसी तरह से भारत को जो दामोदर घाटी क्षेत्र है ना, उसको भी रूर कहा जाता है क्योंकि ये भी भारत में है। सोन नदी घाटी, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश शामिल है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश व सिंगरौली, सोहलपुरा, उमराई इत्यादि। महानदी घाटी जो है इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ व उड़ीसा शामिल है, प्रमुख क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के कोरबा
विश्वम्भरपुर, कोरबा विश्वम्भरपुर, चिरपुरा उड़ीसा के तलचर, सुंदरवन और संबलपुर इत्यादि हैं। गोदावरी नदी घाटी देखिए, इसका विस्तार तेलंगाना में सर्वाधिक है, मुख्य रूप से सिगनेरी, वारंगल, खम्बन या करीमनगर है। पेट्रोलियम देखिए, कच्चा उद्योग, कच्चा तेल के लिए द्रव के गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन में मुक्त करना या मोटर वाहन, रेलवे तथा वायुवाहन के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा के रूप में अनिवार्य रूप से इसको उपयोग किया। पेट्रोलियम के अनेक सह उत्पादक भी है। पेट्रोलियम रसायन उद्योग जैसे उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशा, दवाई, वैक्सीन, वैक्सीन हो गया, वैसलीन हो गया, मोम हो गया, साबुन हो गया तथा अन्य सौंदर्य सामग्री भी पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है। भारत में व्यवस्थित ढंग से तेल भंडारण और उत्पादन वर्ष 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। कब भाई? 1956 में किया गया था। 1956 में पहले आसाम में डिगबोई 1901 एकमात्र तेल उत्पादन केंद्र था। 1956 से पहले तेल उत्पादन केंद्र था, कहाँ था? तो डिगबोई के आसाम में था। ठीक है, चलिए। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में रवा अपघटित क्षेत्रों में खनिज तेल का उत्पादन होता है। राजस्थान में केरियल एनर्जी व ONGC द्वारा तेल का स्थापना किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में प्रमुख तेल कुएं मंगाला, भाग्यमा, ऐश्वर्या इत्यादि रखा गया। इसका नाम है तेल का कुआं है सब। प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देखिए क्या क्या है। असम का डिगबोई, नगरहटिया, हुगलीगंज, सोराना, सुरमा घाटी। गुजरात के अंकलेश्वर, कोलेल, मेहरा संघ, नावागंज, कोसावा, लुनेज, आलियाबेट द्वीप। महाराष्ट्र के बम्बई हाई 1973 में खोजा गया से 1976 में इसको फाइनल उत्पादित शुरू कर दिया गया था। ठीक है। प्राकृतिक गैस खनिज तेल क्षेत्र के तेल के साथ साथ निकलने वाले एक गैस है। ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए किया गया था। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडारण पूर्वी अपघटित एवं पश्चिमी अपघटित आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, हुगलीगंज, मोरैना असम में है। ठीक है, मोरान में है। भारत में प्राकृतिक गैस दो भागों में बांटा गया है। कंप्राइट नेचुरल गैस यानी CNG, इस गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। और लिक्विड फाइनल नेचुरल गैस, लिक्विड फाइल नेचुरल गैस जो है NLG, ठीक है, NLG जो है यह मीथेन निर्मित प्राकृतिक गैस है जो NLG रंगहीन, गंधहीन एवं गैर विषैली होती है। पारंपरिक ऊर्जा किसे कहते हैं? पारंपरिक ऊर्जा उसे कहते हैं जिसकी ऊर्जा सतत रूप से किया जा रहा हो। ऐसे स्रोत जो ऊर्जा का नवीकरणीय किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि पारंपरिक ऊर्जा है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत राजस्थान का पहला स्थान रखता है। इसके बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक का स्थान रखता है। देखिए, नवीकरणीय का अर्थ समझें वर्तमान में क्या कह रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा समझ गए, नवीकरणीय कहते हैं। सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाले विकिरण ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के दो उपकरणों का उपयोग किया जाता है। एक सोलर वोल्टीमीटर फोटोवोल्टिक तकनीक होता है, एक सोलर तापीय तकनीक होता है। सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक द्वारा बिना टरबाइन के सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। समझें, सौर ऊर्जा कोयला एवं तेल संयंत्र से 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। सौर ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने, जल शुद्धिकरण तथा विद्युत निर्माण इकाइयों में किया जाता है। हमारे देश की सतह को प्रतिदिन औसतन 4.7 किलोवाट प्रति घंटा प्रति मीटर जो है सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित रीवा
सौर परियोजना स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के रीवा में है पहला सौर ऊर्जा, ठीक है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के कोट्टुपुतली बररोड जिले में भोलुंजी गांव में लगाया गया है। एशिया के एकमात्र सौर तालाब परियोजना जो है भुज गुजरात में स्थापित किया गया है, ठीक है। देखिए पहला सौर ऊर्जा परियोजना जो है, परियोजना होगा, सौर ऊर्जा परियोजना तो मध्य प्रदेश, ठीक है। और सौर ऊर्जा संयंत्र जो है तो राजस्थान है। कहाँ पे? तो कठपुतली जो कोटपुतली बहरोड एक जगह है वहाँ पे राजस्थान में। अब जाएंगे तो कठपुतली बहरोड देखेंगे वहाँ पे। सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र एवं स्थापना, ठीक है, हरियाणा में किया गया है। कहाँ? ग्वाल पहाड़िया, भारत में फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है इसको। किसका? सौर ऊर्जा ग्वाल पहाड़िया जो हरियाणा में है। वर्तमान भारत में ऊर्जा उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है, जिसके बाद क्रमशः गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्य भी रखते हैं, ठीक है। चलिए, भांडला सोलर पार्क फलोदी राजस्थान, पावागढ़ सोलर पार्क तुमकुर कर्नाटक, धोलेरा सोलर पार्क अहमदाबाद गुजरात, चरका सोलर पार्क पाटन गुजरात, कुड़पा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश। पवन ऊर्जा भी प्रथम द्वितीय स्थान रखता है। भूतापीय ऊर्जा भी तृतीय स्थान रखता है।